तो चलिए सीधे बात करते हैं इस साल की एक सबसे बड़ी टेक न्यूज़ पर, गूगल की नई क्वांटम चिप, जिसका नाम है विलो। अच्छा, तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, पहले तो इसके जो हैरान करने वाले दावे हैं उन पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी असली तकनीकी कामयाबी क्या है, दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, और हाँ, इसकी हकीकत क्या है। और आखिर में जाहिर है कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गूगल ने 9 दिसंबर 2024 को जो ऐलान किया वो आखिर इतना बड़ा क्यों है, इसका स्केल क्या है। जरा इस नंबर को देखिए। आज जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ना, उसे एक खास कैलकुलेशन करने में 10 सेप्टिलियन साल लग जाएंगे। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड की जितनी उम्र है उससे भी कई कई गुना ज्यादा। और वहीं गूगल के विलो चिप ने वही सेम काम 5 मिनट से भी कम में कर दिया। मतलब कहाँ 10 सेप्टिलियन साल और कहाँ 5 मिनट। वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? भाई, ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब उस एक कामयाबी में है जिसके पीछे वैज्ञानिक, आप समझिए, दशकों से पड़े हुए थे। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है क्यूबिट से। ये क्वांटम कंप्यूटर की, कह लीजिए, बुनियादी ईंटें हैं। अब नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, बिट या तो 0 होगा या 1, है ना। लेकिन क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकता है। सोचिए, जैसे हवा में घूमता हुआ सिक्का, जब तक वो नीचे नहीं गिरता तब तक वो हेड्स और टेल्स दोनों हैं। पर एक दिक्कत है, ये क्यूबिट्स बहुत बहुत नाजुक होते हैं। जरा सी गड़बड़ हुई और इनमें गलतियां आ जाती हैं। और यहीं पर सालों से एक बहुत बड़ी मुश्किल फंसी हुई थी। मुश्किल ये थी कि कंप्यूटर को पावरफुल बनाने के लिए ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ने पड़ते थे, लेकिन जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतनी ही ज्यादा गलतियां, और नतीजा कंप्यूटर भरोसे के लायक ही नहीं बचता था। मगर विलो ने पूरी बाजी ही पलट दी। इसने कुछ ऐसा किया है जो अब तक नामुमकिन सा लगता था। इसे टेक्निकली कहते हैं बिलो थ्रेशोल्ड एरर करेक्शन। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतनी कम गलतियां, मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये एक जबरदस्त कामयाबी है। और ये कामयाबी मुमकिन हुई है कई सारे टेक्निकल सुधारों की वजह से। जैसे कि क्यूबिट्स की संख्या अब डबल हो गई है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, जिसे कोहेरेंस टाइम कहते हैं, वो भी 5 गुना बेहतर हो गई है। सीधे सीधे कहें तो अब ये कंप्यूटर बिना गलती के ज्यादा देर तक चल सकता है, और यही चीज इसे एक बहुत ही सटीक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सब लैब की बातें हैं या इसका असल दुनिया में भी कोई फायदा है। ये कैसे एक भरोसेमंद क्वांटम एडवांटेज बन रहा है? दरअसल गूगल की टीम एक खास एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है क्वांटम इकोस। अब ये है क्या? ये एक तरह का नया साइंटिफिक टूल है जो हमें मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के अंदर तक झांकने की ताकत देता है। और इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि इसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। सोचिए, जब हम प्रकृति को उसके बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझ पाएंगे, तो दवा बनाने में, केमिस्ट्री में, और यहाँ तक कि नई तरह की एनर्जी बनाने में कितनी तेजी से नई नई खोजें होंगी। अब देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है तो उसके साथ बहुत सारी हाइप भी जुड़ जाती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी असली ताकत को समझें और साथ ही ये भी जानें कि अभी इसकी सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो सबके मन में आता है, क्या ये चिप इतनी पावरफुल है कि बिटकॉइन या हमारी ऑनलाइन बैंकिंग को तोड़ सकती है? क्या ये एक फौरी खतरा है? तो इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। अभी तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी वजह भी बहुत सिंपल है, स्केल यानी पैमाना। देखिए, आज के एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को तोड़ने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा स्टेबल क्यूबिट्स चाहिए, और बिलो में कितने हैं? सिर्फ 105। तो फासला बहुत बड़ा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। उनका कहना है कि एक फुल फ्लेज्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का जो लंबा सफर है ना, ये उस पर बस एक पहला जरूरी कदम है। तो फिर यहाँ से आगे का रोड मैप क्या है? आगे क्या होने वाला है? गूगल अपने रोड मैप पर एक एक करके टिक लगाता जा रहा है, और अब अगला बड़ा माइलस्टोन है एक लॉजिकल क्यूबिट बनाना। अब ये लॉजिकल क्यूबिट क्या है? समझिए, ये एक तरह का सुपर क्यूबिट होगा जो इतना स्मार्ट होगा कि अपनी गलतियों को खुद ही ठीक कर लेगा, और इससे वो बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद बन जाएगा। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है, वो ये कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एआई बेहतर क्वांटम चिप बनाने में मदद कर रहा है, और क्वांटम कंप्यूटर्स एआई को और तेज बना रहे हैं। ये कमाल का फीडबैक लूप बन गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है, उसे देखते हुए इस दशक के आखिर तक कुछ खास कामों के लिए हमें कमर्शियल क्वांटम सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं।
तो ये सब हमें एक बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्लासिकल कंप्यूटिंग का दौर खत्म हो रहा है और क्वांटम का दौर शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि जो कुछ भी आगे आने वाला है, क्या दुनिया उसके लिए तैयार है?